50,000 ने ले ली दिनेश की जान। खाकी वर्दी भी कहीं न कहीं दागदार। और करें पत्रकार की बात तो पत्रकार के भी ऊपर कहीं न कहीं कुछ छींटे नज़र आ रहे हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ दिनेश की, दिनेश मिश्रा की। मैं जितना सूत्रों के हवाले से जितना कुछ निचोड़ निकाल पाया हूँ, मैं वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। रात्रि 2 बजे लगभग इनके घर पे छापा पड़ता है। अभियुक्त के घर में पुलिस वाले गेट कूद कर अंदर जाते हैं और गेट खोल कर अंदर से लोगों को जगाया जाता है। अभियुक्त को जब ये पता चलता है कि वह भागने की कोशिश में ऊपर की दूसरी मंजिल पर जा पहुंचता है, तभी पीछे से पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें हाथापाई के दौरान अभियुक्त नीचे गिर गया। और जब अभियुक्त नीचे गिर गया तो उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई मित्रों, काफ़ी खराब हो गई। और लेकिन यहीं पर देखिए पुलिस वालों का पुलिसियागिरी कहाँ पे नज़र आता है। पुलिस वाले अपनी असली पुलिसियागिरी अंदाज दिखाने में बाज नहीं आते हैं और दिनेश को नज़दीक में सुल्तानपुर न ले जाकर गौरीगंज के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। एसपी साहब के आश्वासन पर पीड़ित परिवार, मृतक दिनेश का परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाता है। और पोस्टमार्टम होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, पुलिस प्रशासन के बीच में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये दिनेश कुमार मिश्रा का ये घर है और आप लोग देख सकते हैं हृदय विदारक एक तरह से कहा जाए तो घटना है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनका एकमात्र उनके भविष्य का संवरने का सहारा अब तो उनके बीच में नहीं रहा। अब कैसा भी रहा हो, अब दूसरी गलती मित्रों में बताऊंगा आपको कि पुलिस वालों की हुई क्या। पहली गलती तो इन्होंने ये की कि गिर जाने के बाद में, दिनेश के गिर जाने के बाद में इन लोगों ने उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए सही समय पर पहुंचाया नहीं और पैसे की फिराक में जो पैसा छिनौती का पैसा था उसके खोजबीन में लगी रही। कुछ समय तो इस तरह से गया, दिनेश की मृत्यु का कारण बना। और उसके बाद जब ये लोग निकले तो सुल्तानपुर, जबकि 15 किलोमीटर की दूरी पर था, नज़दीक में था, वहाँ न ले जाकर ये लोग गौरीगंज के लिए ले गए, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये इनकी दूसरी कमी। और तीसरी कमी इनकी नज़र आई जब ये लोग किसी के घर में रात में 2 बजे घुस रहे हैं तो इनके साथ में एक महिला कांस्टेबल होना ज़रूरी है। तो ये 2-3 गलतियां हैं जो इनको दागदार बना रही हैं और इनकी अभिरक्षा में अभियुक्त की मृत्यु भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो कुछ खामियां ज़रूर प्रशासनिक अधिकारियों की निकलती हैं, चाहे जैसा भी केस रहा हो आज तक का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनके घर की पूरी तस्वीर है। अब इनको ले जाया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम होने के बाद में लाश आ गई है और प्रशासन के बीच में, पुलिस अधिकारियों के बीच में बाई फोर्स काफ़ी अधिक मात्रा में फोर्स की भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। और करे क्यों नहीं,
उसका कारण भी है। करना इसलिए पड़ता है कि इनको अपनी सुरक्षा खुद चाहिए। ये जनता की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी फौज नहीं मिली हुई है, लगी हुई है। इनकी सुरक्षा इनको खुद चाहिए मित्रों। तो अगर देखा जाए तो अब जहाँ पत्रकार की बात होती है तो पत्रकार के ऊपर भी कुछ छींटें, कुछ शर्मसार होने वाली बात पत्रकारों के लिए भी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। और एक बड़ी घटना आपको मैं ले चलूँगा जहाँ पे इनको चलाया जाएगा और दिखाऊँगा। देखिए, यहीं से देखिए कितनी गाड़ियाँ, कितनी फोर्स, पुलिस फोर्स, पीएसी फोर्स, सारी फोर्सें लगी हुई हैं और यहीं पर इनको जलाया जाएगा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यह भी। लेकिन मित्रों, जहाँ तक देखा जाए, एक नज़र इनके परिवार के ऊपर अगर डालें, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, तो इनके बच्चों का भविष्य जो है अंधकार की ओर दिख रहा है, अंधकार की ओर दिख रहा है। जिसके लिए मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम इनके बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ सहयोग, आर्थिक सहयोग हो सके और जैसा भी सहयोग हो सके इनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए और होना भी चाहिए। क्योंकि अगला व्यक्ति चाहे जैसा भी रहा हो, वो कोई भी कर्म करता रहा हो, अब उसका खामियाजा उसके परिवार को न भुगतना पड़े, एक और दिनेश ऐसा न बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। मित्रों, बने रहिए वीडियो के साथ। यहीं पर दिनेश मिश्रा को अंतिम विदाई के लिए लाया गया है, अंतिम संस्कार किया जाएगा पुलिस प्रशासन के बीच में। और देखिए किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और ये देखिए, यहीं पर इनकी चिता लगाई गई है और यहीं पर इनका दाह संस्कार होगा मित्रों। तो मैं तो यही कोशिश करूंगा, और मित्रों हो सके तो ये पूरा निचोड़ निकालने के बाद में इनके इस पूरे प्रकरण का मैंने आपके समक्ष रखा है। और अभी तक तो कई चैनल अपना अपना लेके प्रोपोगंडा कर रहे थे, लेकिन सत्यता यही है कि सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का भी कहीं पे कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि सारे काम अच्छे रहे हैं। कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि क्या आप लोगों तक जो भी चीज़ें मैं रख रहा हूँ, मैं सत्य की पुष्टि कुछ कर पा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष कि नहीं। सत्य यही था और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।